स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बगी के ऊपर एक बहुत बड़ा सा क्रैब अटैक कर देता है, जिसके बाद उसकी राफ्ट टूट जाती है और बगी की भी जान जाने वाली होती है। तभी एक सुंदर सी लड़की अपनी हार्ट शेप की शिप के अंदर आती है और उस क्रैब को मार देती है, जिसके बाद वो बगी की जान भी बचा लेती है। तो बगी उसको थैंक यू बोलता है और बोलता है, मुझे तो लगा था मेरी जान ही चली जाएगी। तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम अगर चाहो तो मेरे साथ टीम अप कर सकती हो, क्योंकि मैं एक बंदे का पीछा कर रही हूँ। तो बगी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ टीम अप करूंगा, क्योंकि मैं भी लूफी को पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरा क्रू ढूंढना होगा। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब बग्गी उस विलेज से भाग गया था, लूफी ने उसको उछाल दिया था, उसके बाद उसके सारे जो क्रू वाले मेंबर्स थे वो भी उस आइलैंड को छोड़कर चले गए थे। उन लोगों के पास बग्गी के बॉडी पार्ट्स भी हैं, लेकिन वो लोग तब से बग्गी को ढूंढ रहे हैं और उनको बग्गी कहीं पे भी नहीं मिला। तो वो लोग लास्ट में बहुत ज़्यादा थक चुके हैं बग्गी को ढूंढ ढूंढ के। उनमें से जो मोहिजी होता है वो बोलता है कि सब कुछ नाम ही नाम की उस लड़की की वजह से हुआ है, जो चोर थी, जो हमारा खजाना लेकर भाग गई थी। तभी काबाजी बोलता है कि मैं उस जोरो को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको अपने हाथों से हराऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तभी जोरो को हिचकी आ जाती है। तो लूफी बोलता है, क्या हुआ जोरो, तुम बीमारी मारो क्या? तो जोरो बोलता है, मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे पता नहीं कि बीमारी होती कैसी, क्योंकि आज तक मुझे सिर्फ चोट ही लगी है, मैं कभी बीमार नहीं हुआ। तो लूफी बोलता है, वैसे बात तो तुम सही बोल रहे हो, मुझे भी आज तक कभी सर दर्द नहीं हुआ। तभी हम लोग होते हैं, जोरो बोलता है, हो सकता है कोई मुझे याद कर रहा हो, कोई मेरे बारे में बात कर रहा हो कि मास्टर स्पोर्ट्समैन जोरो। तभी हम लोग देखते हैं नामी को भी हिचकी आ जाती है। तो नामी बोलती है, शायद मेरे बारे में भी कोई बात कर रहा है, शायद मुझे भी कोई याद कर रहा है, लेकिन मैं इतनी हुई खूबसूरत ना, मुझ जैसी हॉटी की तो बातें सभी लोग करते ही रहते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को एक आइलैंड दिखाया जाता है, छोटा सा आइलैंड होता है, वहाँ पे एक शिप खड़ी होती है जो कि बग्गी द क्लाउन की शिप होती है। उसके जो सारे जो मेंबर्स होते हैं वो आकर फाइनली एक जगह पे रुकते हैं और वहाँ पे बग्गी की ग्रेव बनाते हैं और उसके पास रोने लग जाते हैं। वो बग्गी का फ्यूनरल बना रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि हम लोगों ने आपको हमेशा कोल्ड हार्टेड समझा, लेकिन हम लोगों को कोई पता नहीं था आप इतने ज़्यादा बोल्ड पायरेट हो। आपकी वजह से हम लोगों ने इतने मज़े किए, आज हम लोग आपको बेस्ट फ्यूनरल देंगे लॉर्ड बग्गी, आपकी वजह से हम लोगों के साथ ये सब कुछ भी हुआ है। तभी हम लोग देखते हैं काबाजी बोलता है कि मिस्टर बग्गी, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, अब मैं कैप्टन की डोर संभालूंगा और अपने क्रू को संभाल लूंगा। तभी मौजी बोलता है कि लेकिन कैप्टन तो मुझे बनना चाहिए ना, क्योंकि मैं वाइस कैप्टन था। तो काबाजी बोलता है, तुम हमेशा वाइस कैप्टन ही बन के रहो, मुझे कैप्टन बनने दो। तो मौजी बोलता है कि हम लोगों को ये डिसाइड करना होगा कि हम लोगों में से कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉगर है, उसके बाद ही हम लोग ये पता कर पाएंगे कौन कैप्टन बनने लायक है। तो हम लोग होते हैं, एक रिंग बनाई जाती है और वो दोनों आपस में फाइट करने लग जाते हैं। फाइट करते करते वो लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के हथियार ही तोड़ देते हैं और लड़ने लग जाते हैं। तो काबाजी बोलता है कि अब मुझे तुम्हारी हड्डियाँ तोड़नी पड़ेंगी, मैंने तुम्हारे हथियार तो तोड़ ही दिए हैं। तो मौजी बोलता है, आ जाओ, हो जाए दो दो हाथ। तो हम लोग होते हैं, वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं, कोई किसी को घूसा मारता है, कोई किसी को घूसा मारता है, लातें चलती रहती हैं, गुस्से चलते रहते हैं और उनको शाम हो जाती है। सारे जो पायरेट्स होते हैं वो खाना खाने लग जाते हैं, वो दोनों लड़ते रहते हैं। खाना वाना खा के दारू वारू पी के सारे पायरेट्स सो भी जाते हैं, लेकिन अभी तक वो दोनों लड़ते ही रह रहे हैं। उन दोनों के मुंह सूज चुके होते हैं, लेकिन कोई भी हार नहीं मानना चाहता, दोनों जन ही कैप्टन बनना चाहते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जो रिची होता है वो भी सो रहा होता है, और वो सोते सोते आराम से सपना देख रहा होता है। उसके सपने में उसको ये दिखाई दे रहा होता है कि जैसे वो कैप्टन बन चुका है बग्गी द क्लाउन की शिप का, और सारे जो पायरेट्स हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं। और हम लोग होते हैं, रिची अपने सपने में देख रहा होता है कि वो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को हराता है, धीरे धीरे करके बहुत सारा खजाना इकट्ठा कर लेता है, और सपने में वो नींद में चलता चलता आता है और हम लोग होते हैं, मौजी और काबाजी दोनों को मुक्का मार देता है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही रिची की आंखें खुलती है वो देखता है कि सुबह हो चुकी होती है और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर निकला हुआ होता है और सारे लोग उसको कैप्टन बना देते हैं। तभी हम लोग होते हैं, उस आइलैंड की जो लोकर प्रजाति होती है वो आकर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है और वो बोलते हैं कि तुम लोगों को परमिशन किसने दी हम लोगों के आइलैंड के ऊपर आने की? तुम्हें पता है ना, ये जो आइलैंड है बियर क्लो ट्राइब के अंदर आता है, अब तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। तभी हम लोग होते हैं, सारे जो पायलट होते हैं वो डर जाते हैं और वो अपने कैप्टन यानी कि रिची के पीछे छुप जाते हैं। रिची जोर से दहाड़ता है, उन लोगों के प्रभाव में आकर उन लोगों पे ऊपर अटैक कर देता है, ट्राइब वालों के ऊपर। लेकिन हम लोग होते हैं, थोड़ी देर के बाद में रिची पिटा हुआ उन लोगों के कदमों में पड़ा होता है, धूल चाट रहा होता है, और बाकी के सारे जो पायलट्स होते हैं वो भी पिट पिट के थक चुके होते हैं, वो लोग फाइनली सरेंडर कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो बग्गी होता है वो बाइनोकुलर से देख रहा होता है और उसको फाइनली कुछ अच्छा मिला होता है। तो वो सुंदर सी लड़की बोलती है, तुम्हें क्या मिला है? तो बग्गी बोलता है कि मुझे बग्गी द पायरेट की शिप मिल चुकी है, मुझे मेरी शिप मिल चुकी है, मेरे सारे क्रू मेंबर्स ही वही होंगे। और जब वो शिप के पास वाले आइलैंड पे आते हैं तब उन लोगों को बग्गी की ग्रेव दिखाई देती है। तो बग्गी बोलता है, ये ग्रेव यहाँ पे कैसे है, और इन्होंने जो पोस्टर यूज़ किया वो भी पुराना सा है। तो वो लड़की बोलती है कि यहाँ पे कुछ लोग पड़े हुए हैं। तो जैसे ही बग्गी उनके पास जाता है उसको पता चलता है कि ये मोहिजी और काबाजी हैं। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा पिटे हुए पड़े होते हैं और वो बग्गी को देखकर रोने लग जाते हैं और बग्गी उनको देखकर रोने लग जाता है। वो तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी बग्गी बोलता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों को मारा किसने, तुम्हारी हालत किसने की? तभी काबाजी बोलता है, ओ सॉरी, मोहिजी बोलता है कि मुझे पता नहीं, अचानक से हम लोगों को किसी ने मुक्का मारा जिसके बाद हम लोग बेहोश हो गए। और काबाजी बोलता है कि शर्म की बात तो ये है कि हम लोगों को ढंग से कुछ भी याद भी नहीं है कि किसने हम लोगों को मुक्का मारा। तभी वहाँ पे एक भाला पड़ा होता है, जिस भाले को देखकर वो लड़की बताती है कि इन लोगों के साथ ये बियर क्लो ट्राइब ने किया, अगर तुम्हें अपने बाकी साथियों को बचाना है तो हम लोगों को जल्दी करनी होगी, वरना वो लोग उनको खा जाएंगे। और हम लोग देखते हैं वही हो रहा होता है, बियर क्लो ट्राइब के जो सारे लोग होते हैं उन्होंने बगी के सारे पायरेट्स को खाने के लिए पतीले के अंदर डाल रखा होता है और उनको उबाल रहे होते हैं। तभी वो लोग बगी के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको सोच रहे होते हैं कैसे
से खाना है। तब इनमें से एक जना बोलता है कि इसको मैं कच्चा खा जाऊँ, मेरे पेट को दर्द तो नहीं होगा ना। तभी हम लोग होते हैं बगी अपने बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने लगता है, क्योंकि अब वो उनके बहुत ज़्यादा करीब है, और अपनी बॉडी को बनाकर सारे पायरेट्स को मारने लग जाता है, वो सॉरी सारे ट्राइब के मेंबर्स को मारने लग जाता है। जिसके बाद उसके सारे जो पायरेट्स होते हैं वो बगी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और फाइनली बगी की जो पूरी बॉडी होती है वो उसकी छोटी सी बॉडी के साथ आके इंटैक्ट हो जाती है। और बगी बोलता है मैं वापस आ चुका हूँ, अब इन लोगों को बगी बॉल का कमाल दिखा, और वो जोर से तोप से बगी बॉल छुड़ा देते हैं। जिसके बाद वो लोग उनकी ट्राइब के सारे घरों को तबाह कर देते हैं। और हम लोग होते हैं बकी जो मेंबर्स होते हैं ट्राइब के, वो लोग उनके ऊपर जब अटैक करते हैं तो मोहजी अपने शेर रिची के साथ आता है और उन लोगों के ऊपर अटैक करता है। और काबा जी अपनी छोटी सी एक पहिए वाली साइकिल पे आता है और तलवारबाजी के साथ उन लोगों पर अटैक कर देता है। और जो बचे खुचे मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर बगी अपने बॉडी को फेंक फेंक के अटैक करने लग जाता है। जिसके बाद हम लोग होते हैं सारे जो पायरेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो बोलते हैं वाओ हमारे कैप्टन ने कमाल कर दिया, दैट्स व्हाट्स बगी पायरेट कॉल्ड। तो हम लोग होते हैं बगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम लोगों को इतने दुखों का सामना करना पड़ा, इतने दिनों तक अकेले रहना पड़ा। तो पायरेट बोलते हैं कि कैप्टन आपने जो दुख सहे उसके सामने हमारे दुख तो कुछ भी नहीं है। तभी बगी बोलते हैं सब कुछ उस टोपी वाले लड़के की वजह से हुआ है, रबड़ वाले लड़के की वजह से, मैं उसको जान से मार डालूंगा। तो वो जो बगी के पायरेट्स होते हैं वो बोलते हैं लेकिन ये आपके साथ इतनी सुंदर लड़की कौन है। तो ये बगी बोलता है हाँ ये लड़की जिसने मेरी जान बचाई है उसका नाम है वैसे मुझे इसका नाम पता ही नहीं है। फिर वो उस लड़की से बोलता है क्या तुम मुझे अपना नाम दोबारा बताओगी, और वो लड़की उनको अपना नाम बताती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं बगी जो होता है अपनी शिप को फिर से सेल पे लगा लेता है और वो लोग फिर से समुद्र पे निकल जाते हैं एक और सफर के लिए। तो मोइजी बगी से बोलता है कैप्टन हमारा पहला गोल क्या होगा। तो बगी बोलता है और क्या होगा, मंकी डी लूफी का सर, हम लोग उस लड़के को मारेंगे जिसकी वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है। और वो लोग निकल जाते हैं उस लड़की की शिप के साथ लूफी की शिप को ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी की जो शिप होती है वो ग्रैंड लाइन के पास एक आइलैंड के ऊपर पहुंचने वाली होती है। तभी वो जोरो बोलता है मुझे वो आइलैंड दिखाई दे रहा है, वो आइलैंड कौन सा है। तो नामी बोलते हैं मैंने तुम्हें कल ही तो बताया था ये लॉक टाउन का आइलैंड है। तभी हम लोग देखते हैं सांजी काफ़ी ज़्यादा खुश आता है, वो बोलता है ये इतना ज़्यादा फेमस है तो इसके अंदर मार्केट जरूर होगा, मुझे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे खाने बनाने के लिए। तभी जोरो बोलता है कि मुझे हथियार की दुकान पर जाना है, मुझे 3 स्वॉर्ड स्टाइल के लिए 3 तलवारें चाहिए कम से कम, एक तलवार के साथ मैं बोर हो रहा हूँ। तब यूसो बोलता है हाँ मुझे भी अपनी गोली वोली बनाने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, मैं वो भी लूँगा। तभी हम लोग होते हैं लूफी काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है, वो बोलता है ये टाउन भैया ना जहाँ पे किंग ऑफ द पायरेट्स गोल्ड रोजर को मारा गया था और वो यहीं पे पैदा हुआ था। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड के लिए बने मार सकते थे। बाय।